नौ बुधाय जय भीम साथियों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, हम लोग क्या है सीटेट के लिए कंटिन्यू हमारा क्लास ये चल रहा है। और मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ जो लोग अभी इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो उन लोग को मैं ये बता देना चाहता हूँ भैया कि ये कंटिन्यू हमारा साइकोलॉजी का क्लास चल रहा है, जिसमें हमने क्या है बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। आज हम पढ़ने वाले हैं वंशानुक्रम और वातावरण। क्या पढ़ने वाले हैं? वंशानुक्रम और वातावरण। इसके पहले जो हमारा हुआ था लॉरेंस कोहलबर्ग, इसके पहले हमने क्या पढ़ा? लॉरेंस कोहलबर्ग। उसके पहले हमने क्या पढ़ा? जीन पियाजे। जीन पियाजे के पहले हमने क्या पढ़ा? अवस्थाएं क्या होती हैं। उसके पहले हमने क्या पढ़ा? विकास और वृद्धि। ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आप इस वीडियो पहली बार हैं तो उसको देख लीजिए। और हिंदी पैडागोजी, मैथ पैडागोजी, हिंदी पैडागोजी, मैथ पैडागोजी और ईवीएस की पैडागोजी, और जो ईवीएस की विषय वस्तु वो भी हमारी क्या है कंप्लीट हो चुकी है। सब में 20 से 25 मिनट का क्या है खेल है। हर वीडियो में 20 से 25 मिनट का वीडियो है, पूरा उसको देख के आप कंप्लीट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंशानुक्रम एवं वातावरण। क्या पढ़ने वाले हैं भैया? वंशानुक्रम, वंशानुक्रम एवं या और कर लीजिए वातावरण। अब वंशानुक्रम क्या होता है भैया? ध्यान से सुनिएगा। बच्चे के लिंग का निर्धारण पिता से होता है। बच्चे का लिंग का निर्धारण किससे होता है? पिता से होता है। और पिता के 23वें गुणसूत्र के जोड़े को लिंग को क्या करते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, जो गुणों पिता के 23वें गुणसूत्र के जोड़े को लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। गुण के वाहक जिन या पितृक से होते हैं। मतलब ये देखिए, हमको पता है कि मेल में क्या मिलता है? XY, और फीमेल में क्या मिलता है? XX। ठीक है, और 23 गुणसूत्र होते हैं। इनके जोड़े से क्या है मेल और फीमेल मतलब बच्चे का निर्धारण होता है। आगे वर्धानता, मतलब ये अनुवंशिकी एक ये ऐसा रोग होता है। वर्धानता एवं हीमोफीलिया ये जन्मजात बीमारी है। क्या है? जो वर्धानता है, वर्धानता क्या होता है? वर्धानता एवं हीमोफीलिया जन्मजात बीमारी। इसमें क्या होता है? जो वर्धानता होता है, इसके वजह से क्या होता है कि जो रोगी होते हैं ये वंशानुक्रम चलने वाले रोग हैं, हीमोफीलिया और इसमें जो है कि ये जन्मजात होती है। और ये वंशानुक्रम मतलब जन्मजात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चलती रहती है। ठीक है, जैसे हाथी का बच्चा हाथी होगा, वैसे मनुष्य का बच्चा क्या होता है? मनुष्य होता है। मनुष्य के आधार पर क्या मनुष्य के जो स्ट्रक्चर होता है, जो उसका रंग रूप होता है, उसी पे उसके जीन पे निर्धारित करता है। ठीक है, जीन पे ही हमारा निर्धारित होता है कि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होगा, रंग क्या होगा, रूप क्या होगा ये, और उसके गुण क्या होंगे, कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है वो भी क्या है कुछ % तक लागू होती है वंशानुक्रम पे। मतलब सब बच्चे जो है कि 10 बौद्धिक क्षमताओं के अनुसार क्या पैदा होते हैं, लेकिन जिसका इन्वायरमेंट मिलता है उस हिसाब से बच्चे क्या उसके मस्तिष्क का विकास होता है। आगे जो हीमोफीलिया रोग है भैया, हीमोफीलिया का रोग ये घरानों, ये जो रोग है ना राजघरानों का रोग भी इसे कहा जाता है, या राजघरानों की बीमारी कहा गया इसको। और ये जो रोग है जन्मजात होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या है बढ़ते रहते हैं। और जो हमने बताया वर्धानता के जो रोग होते हैं ना, ये हरे और लाल रंग की पहचान नहीं पाते हैं। ये हरे रंग को और लाल रंग को क्या है पहचान नहीं पाते हैं। आगे इसकी पहली ज्ञान आया। जो हीमोफीलिया है ये क्या है? घरानों का रोग है। मतलब एक घराने से फैलते फैलते ये पूरे देश में फैला हुआ है। और इसकी जो पहली ज्ञातक है, पहली ज्ञातक वाहक मतलब जिसको पहले पहचाना गया, जिसको सबसे पहले हुआ था, वो कौन था? इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया। इंग्लैंड की एक महारानी विक्टोरिया थी, सबसे पहले इनके अंदर देखा गया ये बीमारी। ठीक है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में होता क्या है कि ये ऐसी एक बीमारी होती है कि जैसे कि ब्लड जो अगर एक बार आपका कहीं कट जाए तो ब्लड का प्रवाह होता रहता है। वैसे नॉर्मल में 5-6 मिनट में लगभग ब्लड का थक्का जम जाता है कटने के बाद कहीं। लेकिन इसमें क्या होता है? ब्लड का थक्का नहीं बनता है, ये कंटिन्यू ब्लड क्या है बहता रहता है। ये कुछ प्रोटीन की कमी की वजह से ये होता है, कुछ प्रोटीन की कमी की वजह से होता है, जिसमें क्या होता है कि कटने के बाद कहीं पे ब्लड हमारा कंटिन्यू बहने लगता है, रुकता नहीं है। अब ऐसा नॉर्मल देखा जाए तो 2-4-6 मिनट तक 6 से 8 मिनट के बीच में क्या है ब्लड का थक्का हमारा जम जाता है, लेकिन ये नहीं जमता है, कहीं कटने के बाद लगातार बहने लगता है। आगे
अनुवंशिकी का जनक मेंडल को कहा गया है। अनुवंशिकी का जनक किसको कहा जाए? मेंडल को कहा गया है। ठीक है। विकासवाद का जनक किसे कहा गया है? लैमार्क को। मेंडल को किसका जनक? अनुवंशिकी का। और विकासवाद का जनक लैमार्क तथा सुजनन शास्त्र का जनक किसको कहा गया है? फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन। इन वैज्ञानिकों का नाम हम याद रख लीजिएगा। माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के बाद, ध्यान दीजिएगा, संतान में माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े के अलग न हो पाने से संतान में डाउन सिंड्रोम हो जाता है। क्या हो जाता है? डाउन सिंड्रोम हो जाता है। और पिता के द्वारा एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाने से, माता के गुणसूत्र निकल जा रहा है तो कौन सा रोग हो जा रहा है? डाउन सिंड्रोम। और एक जुड़ जा रहा है तो कौन सा रोग हो जा रहा है? क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम पाया जाता है, जिसमें एक गुणसूत्र क्या होता है? बढ़ जाता है। और देखिए, बालिका शिशु में महिलाओं के गुणों का अभाव पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बालिका शिशु में महिलाओं के गुणों का अभाव पाया जाएगा अगर उसे XY गुणसूत्र मिले तब, या XO गुणसूत्र का जोड़ा मिले तब। अगर XO गुणसूत्र का जोड़ा मिलेगा तब महिलाओं के अंदर क्या पाया जाएगा? जो बालिका जो शिशु होगी उसके अंदर क्या है? जो महिला का जो गुण होगा उसका अभाव पाया जाएगा। अगला देखिए, इसे टर्सनर सिंड्रोम कहते हैं। ये तीनों आप याद रखिएगा। ठीक है। एक तो पिता में बढ़ जाता है तो कौन सा सिंड्रोम होता है, और एक माता का घट जाता है तो कौन सा सिंड्रोम होता है, और एक तो ये होता है XO जिसमें गुणसूत्र पाया जाता है तो कौन सा सिंड्रोम होता है। तीनों आपको याद कर लेना है। आ जानिए, जीन कितने प्रकार के होते हैं भैया? 2 प्रकार के। और जीन मिलते कहाँ हैं? क्रोमोजोम के अंदर। क्रोमोजोम के अंदर जीन पाया जाता है। ठीक है। जीन में 2 जैविक गुण होते हैं जिसमें DNA कहा जाता है और RNA। इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, क्या? DNA और RNA। जीन क्रोमोजोम में पाया जाता है, हमने भी बताया। अच्छा, लाल और हरा रंग में जो भेद नहीं कर पाते हैं, जिनको वर्णनता था, तो उनके अंदर क्या है? उनके अंदर कुछ प्रोटीन के दोष पाए जाते हैं। क्या कुछ प्रोटीन के दोष पाए जाते हैं जिसे डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? डेल्टोनिज्म। उनके अंदर जो प्रोटीन की कमी होती है उन्हीं की वजह से ये दोष होता है। जो प्रोटीन का दोष होता है उसकी वजह से ये रोग होते हैं, और उसे क्या बोलते हैं? डेल्टोनिज्म। याद रख लेंगे। आगे चलिए, गोरी प्रजाति में लगभग 8%, जो गोरी प्रजाति होती है उसमें कम से कम 8%, और जो काली प्रजाति होती है उसमें 4%। मतलब जो ज़्यादा गोरे होते हैं उनमें 8% रोग पाया जाएगा, और जो थोड़े सांवले होंगे, काले होंगे, उसमें 4% रोग पाया जाएगा। अब हीमोफीलिया को क्या बोलते हैं भैया? रक्तस्राव रोग भी बोलते हैं। मतलब ब्लड हमेशा बहता रहता है, उसी बात को ये फिर से कह रहा है। ठीक है। इसमें हैंडल एक रोग का विस्तार वर्णन किया है। ठीक है। इसमें क्या होता है भैया कि कुछ प्रोटीन की कमी के कारण रुधिर में थक्का नहीं बनता है। कुछ प्रोटीन कमी के कारण रुधिर का थक्का नहीं बनता है। इस रोग को हेल्डन के नाम से भी क्या करता है? हेल्डन का क्या है? हेल्डन इस रोग का विस्तार का वर्णन किया, मतलब विस्तार पूर्वक इसके बारे में हेल्डन ने क्या है? बताया है। अगला हमारा है वंशानुक्रम के प्रमुख नियम। अच्छा, वंशानुक्रम के प्रमुख नियम क्या क्या? ध्यान दीजिए। प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या कहता है कि कभी कभी संतान माता पिता के विपरीत गुणों वाले होते हैं। कभी कभी जो संतान होते हैं माता पिता के विपरीत गुणों वाले होते हैं। तो क्या होता है कि जब जैसे जो माता पिता गुण होते हैं, आधा माता का गुण और आधा पिता गुण बच्चे के अंदर पाया जाएगा। आधा माता गुण और आधा पिता गुण बच्चे के अंदर पाया जाएगा, और कुछ उसके दादा दादी का पाया जाएगा, कुछ उसके परदादा दादी का पाया जाएगा। तो कैसे पाया जाएगा? 1/2 माता का और पिता का, फिर 1/4 दादा का दादी का, 1/8 परदादा परदादी का। ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा 2 के पावर के रूप में। 2, 4, 8, 16, 32, 64। तो इसीलिए कहा गया है कि जो प्रत्यागमन का सिद्धांत है, इसमें कभी कभी क्या होता है कि जो कि पाया जाना चाहिए, लेकिन क्या है, कभी कभी माता पिता गुण बच्चों के अंदर नहीं पाया जाता है। अगला देखिए, चयनित गुणों का नियम। चयनित मतलब होता है चयन करना। चयनित मतलब क्या होता है? चयन करना। तो चयनित गुणों का नियम क्या कहता है कि माता पिता के सभी गुण बच्चे को प्राप्त नहीं होते हैं। माता पिता के सभी गुण बच्चे को प्राप्त नहीं होते। चयनित गुणों का नियम ये कहता है। संयोग का नियम क्या कहता है कि
बच्चे का लिंग निर्धारण, जो बच्चे का लिंग निर्धारण है, माता पिता से मिलने वाले गुणों की मात्रा पहले से निश्चित नहीं होती है। मतलब आप पहले से नहीं बता सकते हैं कि लड़का होगा कि लड़की, पहले से आप नहीं बता सकते हैं। इसे कहते हैं संयोग का नियम, जिसमें हम अपने से कुछ फिक्स ना बता पाएँ, संयोग पे क्या डिपेंड करेंगे कि हाँ ऐसा होगा या ऐसा होगा, हो सकता है, जहाँ पॉसिबिलिटी की बात की जाए लेकिन कन्फर्म ना हो। तो ये कह रहा है संयोग का नियम कहता है। ठीक है, बच्चे का लिंग निर्धारण या माता पिता से मिलने वाले गुणों की मात्रा पहले से निश्चित नहीं होती है, यह संयोग पर निर्भर करता है। आगे बढ़िए। आगे अर्जित गुणों के वितरण का नियम क्या है? अर्जित गुणों के वितरण का नियम, यह लामार्क का, किसने दिया? ये लामार्क का सिद्धांत है। वातावरण द्वारा अर्जित गुण अगली पीढ़ी को जीन के माध्यम से वितरित होती है। मतलब जो माता पिता के गुण होते हैं वह उनके बच्चे में जीन के माध्यम से जाते हैं, हमने पहले बताया, और उनके जो गुण है उनके बच्चे में जाएगा, जीन के माध्यम से वितरित होता है। इसी कहते हैं अर्जित गुणों के वितरण का नियम, जो मतलब पहले से जन्मजात हमारे अंदर कुछ न कुछ गुण पाए जाते हैं। आगे ये जैव सांख्यिकी का नियम, यह फ्रांसीसी गाल्टन का सिद्धांत है, जिसके अनुसार एक संतान को माता पिता, दादा दादी, परदादा दादी, जो हमने बताया 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, ठीक है, ऐसे मिलता रहता है। आगे विषमता का नियम क्या कह रहा है कि बालक के सभी गुण माता पिता से नहीं आते। बालक के अंदर जो गुण है वो सभी क्या है, माता पिता से नहीं आते। कुछ उसके दादा दादी से आता है, कुछ उसके परदादा परदादी से आता है, जैसे हम कह सकते हैं ना, क्योंकि अब इसमें कई लोगों से मिल के आता है। एक जगह मान लीजिए क्या है, माता पिता है, ठीक है, अब माता पिता क्या भी, इनके भी तो माता पिता होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाना, और क्या हो जाएगा, नानी, यहाँ पे दादा, और यहाँ पे दादी। अब इसके नीचे जाएंगे तो अब इनके भी तो माता पिता होंगे और इनके भी माता पिता होंगे। तो ये गुण क्या है, ऐसे हमेशा इसी को कह रहा है कि पहले 1/2, 1/2। अब यहाँ पे क्या है, 1/4 और 1/4, तो 1 2 3 4, 1 2 मतलब 1/2, 1/2, आधा इनका। और जो 1/4 है, 1/4 मतलब नाना नानी, दादा दादी, फिर परनानी परनाना, परदादा परदादी, ऐसे करके क्या है गुणों, ऐसे क्या है, जीन का क्या होता है, जीन के माध्यम से ये गुण बढ़ते रहते हैं अगले पीढ़ी में। आगे चले, अगला कह रहा है वातावरण। वातावरण क्या होता है भैया, जिन सभी वस्तुओं से, या चाहे वो सर्जीव हो चाहे निर्जीव हो, जिन सभी वस्तुओं से हम घिरे हुए रहते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं हम, वातावरण। जिन चीज़ों से हम घिरे हुए होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वातावरण। वातावरण उन सभी चीज़ों को कहते हैं जो हमें क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, या जिसकी वजह से हम प्रभावित होते हैं। वो सभी वस्तु वातावरण कहलाएंगी जो हमको प्रभावित करें या जिनसे हम प्रभावित हों। बात समझ में आ गई? आगे उत्तम जीवित का सिद्धांत क्या कहता है? डार्विन का यह सिद्धांत मानता है कि जीव वातावरण में जीवित रहने के लिए वातावरण के साथ अनुकूलन करता है। मतलब जो जीव है वो वातावरण में रहने के लिए उसके अनुसार खुद को क्या करते हैं, ढाल लेते हैं। वातावरण में खुद को उनके अनुसार ढाल लेना क्या कहलाता है, अनुकूलन। हमने प्याजे में बताया था आपको, अनुकूलन उसे कहते हैं के अनुसार। तो के अनुसार किसके अनुसार, वातावरण की बात हो रही है ना, तो वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेना ही क्या कहलाता है, उत्तम जीविता का सिद्धांत। उत्तम मतलब आप तभी अच्छे से जीवित रह सकते हैं आप जिसके अंदर हैं या जिससे ढके हुए हैं या जिससे बंधे हुए हैं उनके अनुसार रहेंगे, तभी आपका जीवन उत्तम होगा। अगर आप घर में हैं, अगर आप जिस देश में हैं, जिस राज्य में हैं, उस राज्य की कानून व्यवस्था को मानते हुए चलेंगे, तब आपका जीवन उत्तम होगा। जो संविधान बनाया गया है, जो कानून बनाया गया है, चाहे वो समाज द्वारा निर्मित हो, चाहे राज्य या देश द्वारा या घर परिवार द्वारा, अगर उनके मापदंडों को पालन करते हुए, उनके क्या है कानून को पालन करते हुए अगर आप रहेंगे, तब आपको ज़्यादा दिन तक जीवित रह सकते हैं। कहने का सेंस ये अच्छे से रह सकते हैं, ज़्यादा दिन तक जीवित
रह सकते हैं। आगे अर्जित गुणों के वितरण का नियम अभी बता दिया है। यह लैमार्क का सिद्धांत के नियम में वंशानुक्रम में बालक को वही गुण जिन द्वारा मिलते हैं जो वातावरण में अर्जित किए जाते हैं। मतलब बालक के अंदर सभी गुण आ जाते हैं भैया, विकास उसी का होता है जिसका इन्वायरमेंट मिलता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर सभी चीज़ें विद्यमान होती हैं, जो उसके माता पिता या दादा दादी नाना नानी होता है उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें बच्चे के अंदर आती हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर क्या होती है, विद्यमान होती हैं। लेकिन वही मतलब कह सकते हैं उसी चीज़ का निखार होता है या वही चीज़ उभर के बाहर निकलती है जैसा उसको इन्वायरमेंट मिलता है। तो बच्चे के अंदर सारी चीज़ पहले से हैं जब वो जन्म लेता है, लेकिन उसी चीज़ का विकास होगा जिसका उसे इन्वायरमेंट मिलेगा। समझ में आया? तो घर में जब पढ़ने लिखने का माहौल रहेगा तो बच्चे भी उसी हिसाब से रहेंगे। घर में जब लड़ाई झगड़ा गाली गलौज वाली बात रहेगी तो बच्चे भी वही सीखेंगे। बच्चे वही चीज़ सीखते हैं जो उनके आसपास घटित होता है, या उनके इन्वायरमेंट में या उनके आसपास जो घटित होता है, या जिससे वह अंतःक्रिया करते हैं, या जिसके साथ वो क्या है रहते हैं, खेलते हैं, बोलते हैं, जिसके साथ वो समय अपना व्यतीत करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये क्या धीरे धीरे ढल जाते हैं। इनके बात करने का तौर तरीका, बैठने का, खाने पीने का, रहने का, बोल वचन, सारा कुछ उसके इन्वायरमेंट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। जिस माहौल में आप उसे रहेंगे वो माहौल पे डिपेंड करता है। अगर वहाँ पे डेली बहसबाजी झगड़ा ये हो रहा है तो बालक के अंदर भी धीरे धीरे कुछ ना कुछ गुण आ जाएगा वो। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि लिंग पूर्वाग्रह। अच्छा, लिंग पूर्वाग्रह क्या होता है भैया? ये लिंग पूर्वा ऐसा है कि मतलब लिंग पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव करना, कि लड़कियों को फला काम करना है, लड़कों को ये काम करना है, लड़कियों को ये काम करना है, ये काम लड़कियां नहीं कर सकती और लड़के ये काम नहीं कर सकते। तो भैया ये लिंग पूर्वाग्रह है ना, ये बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, पहले के ऋषि मुनि के हिसाब से चलता आ रहा है ये। अब इसको क्या करना है, खत्म करना है। पहले देखेंगे, पहले जो बुक होती थी ना, जो किताबें बनती थी संस्कृत और हिंदी की, उसमें भी लिंग पूर्वाग्रह किया गया, उसमें भी क्या पक्षपात किया गया है। आप देखेंगे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, देखते हैं प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, हर जगह पुरुष की बात की गई, लेकिन महिलाओं की बात कहीं नहीं कही है। बात समझ में? उत्तम पुरुष। तो हर जगह ग्रामर में भी क्या है, बस पुरुष को ही क्या है बड़कपन दिया गया है। महिलाओं के साथ बहुत भेदभाव किया गया पहले से ही, अभी भी चल रहा है, लेकिन इसको खत्म करने के लिए एनसीएफ सबसे अच्छा है। आगे तो ये कह रहा है कि लिंग पूर्वाग्रह किसे कहते हैं? सामाजिक संरचना सिद्धांत कौन दिया था? वाइगोस्की। अभी हमने परसों पढ़ा, कल ही पढ़ा था हमने, वाइगोस्की के बारे में पढ़े, जिसने सामाजिक सिद्धांत दिया है कि समाज में कैसे बालक अंतःक्रिया करके सीखता है। ये बातें हो चुकी हैं। आगे ये सृष्टि के शुरुआत से ही, जैसे ही ये क्या है सृष्टि की शुरुआत हुई तभी से पुरुषों का बोलबाला रहा है। मतलब जब से सृष्टि का शुरुआत हुआ है तभी से बस मतलब जो पुरुष हैं बस उन्हीं को महत्व दिया जा रहा है, महिलाओं को नहीं। तो ये भी एक लिंग पूर्वाग्रह क्या है बात है। अब धर्म के आधार पे भी क्या है फीमेल को अलग कर दिया जाता है। पहले के ज़माने में क्या है पूजा पाठ करने के लिए, मंदिरों में जाने के लिए क्या है महिलाओं को अनुमति नहीं थी, शिक्षा से भी उनको वंचित किया जाता था पहले, कि पढ़ के लड़के क्या करेंगे जब घर में खाना ही बनाना है, घर पे काम ही करना है। तो ये भी क्या है लिंग पूर्वाग्रह है। और देखिए परिवार के साथ भी व्यवसाय, यहाँ तक कि व्याकरण भी बात हमने कर ली। तो हर जगह धर्म, शिक्षा, जाति, जहाँ पे भी क्या है महिलाओं को अलग किया गया है पुरुषों से, इसी को कहते हैं लिंग पूर्वाग्रह, कि केवल लड़कियाँ ही खाना बनाएंगी, केवल लड़के ही मैथ सीख सकते हैं, केवल लड़के ही मार्केट जाएंगे। तो ये क्या करना है, इसको हमको खत्म करना है। आगे अच्छा कह रहा है कि पूर्वाग्रह क्या होता है? साधारण अर्थ में कोई भी कथन, पूर्वाग्रह क्या होता है? साधारण अर्थ में कह सकते हैं कि कोई भी कथन बिना प्रमाण या तर्क से कहना पक्षपात कहलाता है। अब जिसको भी हम क्या दखल अंदाज कर रहे हैं या जिसको भी हम अलग कर रहे हैं तो कोई प्रमाण तो होना चाहिए। तो भैया कोई प्रमाण है ही नहीं, लेकिन फिर भी क्या है पक्षपात लोग किया जा रहे हैं, भेदभाव हो रहा है, इसी को लिंग पूर्वाग्रह कहते हैं। आगे जैसे मान लीजिए अगर हम कह दें कि आजमगढ़ के लोग बहुत अच्छे हैं, तो क्या अच्छे हो जाएंगे? कोई प्रमाण तो होना चाहिए। तो पहले इसी तरह की लड़कियां केवल खाना बनाएंगी, कहाँ लिखा भैया कि लड़कियां केवल खाना बनाएंगे, लड़के सिर्फ मार्केट जाएंगे, कहाँ लिखा है ऐसा? तो पूर्वाग्रह का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई लिखित बात न हो। साधारण अर्थ में कह सकते हैं कोई भी कथन बिना प्रमाण के कहना क्या है असत्य है, इसलिए लिंग पूर्वाग्रह को क्या करना है खत्म करना। आगे लिंग पूर्वाग्रह, इसे लिंग पक्षपात भी कहते हैं। स्त्री या पुरुष
के बारे में कोई भी ऐसा कथन करना जिसके लिए वैज्ञानिक या प्रमाणिक तर्क मौजूद नहीं है लिंग पूर्वक कहलाएंगे। जैसे केवल लड़कियां ही गणित पढ़ सकते हैं, केवल लड़के ही गणित पढ़ सकते हैं, केवल लड़कियां ही क्या है भोजन बनाएंगी, ये बातें होंगी। तो क्या समझ में आया भैया कि लिंग, देखिए इसमें हमने क्या पढ़ा, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम उसे कहते हैं जो माँ बाप के अंदर गुण पाए जाएंगे वही गुण उनके बच्चे में पाए जाएंगे, इसे क्या कहते हैं वंशानुक्रम। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रक्रिया जिसमें सभी में कुछ न कुछ क्या कॉमन पाया जाएगा, वही क्या कहलाता है वंशानुक्रम। वातावरण किसे कहते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं या जिन चीज़ों से घिरे रहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं वातावरण, जो हमें क्या करती है प्रभावित करती है, जो हमें क्या करती है प्रभावित करती है, या जिससे हम क्या होते हैं प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा जीवन व्यतीत करना है तो पर्यावरण के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को ढालना पड़ेगा, अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो। अब पर्यावरण में हमारा समाज भी आ जाता है, तो समाज के अकॉर्डिंग हमको चलना है। समाज ने जो भी नियम कानून बनाए हैं या संविधान जो भी कहता है उसका पालन करते हुए क्या है आप उसका पालन करेंगे, तभी आपका जीवन उत्तम हो सकता है। चाहे वो परिवार ने बनाया हो, चाहे समाज ने बनाया हो, चाहे आपका संविधान जो है वो बनाया हो, या जो कानून है आपके राज्य के, देश के, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के, उसके अनुसार आपको चलना है, तभी आपका जीवन उत्तम होगा। बात समझ में आई। वंशानुक्रम में क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता रहता है उसे वंशानुक्रम होते हैं। और वंशानुक्रम में दो ऐसे रोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, जिसमें क्या है हीमोफीलिया और वर्णदंता। इसमें क्या होता है कि भैया हीमोफीलिया में क्या होता है कि कहीं अगर कट जाए तो ब्लड लगातार कंटिन्यू बहता रहता है, रुकने का नाम नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि कुछ प्रोटीन की कमी होती है इसकी वजह से। और जो वो था वर्णदंता जो था, इसमें काले और लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता है बालक। और इसमें क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ क्या है, इसके अंदर भी प्रोटीन की कमी होती है कुछ, इसलिए क्या है वो रंगों को पहचान नहीं पाता है। तो ये था हमारा आज का क्या था भैया, जो पहचान नहीं पाता है, कुछ पहचान नहीं पाता है। ठीक है, और ये एक तरह से इसमें भी क्या है प्रोटीन कमी होती है। तो आज जो है कि हमारा ये वंशानुक्रम और वातावरण यहीं पे कंप्लीट होता है। फिर कल अब मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए भैया धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये क्लास कंटिन्यू सीटेट एग्ज़ाम तक चलने वाली है। थ्योरी ऐसे ही कंप्लीट होगा, बाकी हम प्रैक्टिस करा देंगे। लेकिन प्रैक्टिस बहुत सारे चैनल पर हो रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं। बाकी थ्योरी जैसे ही कंप्लीट